क्वेश्चन नंबर 1, बॉक्लोज रिले का प्रयोग में किया जाता है। किसमें किया जाता है? बॉक्लोज रिले का प्रयोग तेल शीतलित ट्रांसफार्मर में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, ट्रांसफार्मर परिवर्तित करता है। ट्रांसफार्मर परिवर्तित करता है। ट्रांसफार्मर परिवर्तित करता है। क्या परिवर्तित करता है? धारा एवं वोल्टेज। ट्रांसफार्मर परिवर्तित करता है धारा एवं वोल्टेज। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त तेल होता है। ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त तेल होता है फिश तेल, वनस्पति तेल, खनिज तेल, कुकिंग तेल। तो होता है खनिज तेल। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ट्रांसफार्मर में प्राइमरी एवं सेकेंडरी कुंडलियों का युग्मन होता है। चुंबकीय में। ऑप्शन नंबर सी। ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी कुंडलियों का युग्मन होता है चुंबकीय। कौन सा होता है? चुंबकीय। चुंबकीय युग्मन होता है। क्वेश्चन नंबर 5, ट्रांसफार्मर में डीसी करंट सप्लाई देने पर क्या होगा? ट्रांसफार्मर में डीसी करंट सप्लाई देने पर ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग जल जाएगा। कारण कि ट्रांसफार्मर किस पर कार्य करता है? एसी पर। ट्रांसफार्मर डीसी पर कार्य नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन हम लोग पिछले क्लास में भी देख चुके हैं, फिर देख लेते हैं। ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है? 95 से 98%। 95 से 98%। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर में कितनी प्रकार की वाइंडिंग रूपांतरित की जा सकती है? ट्रांसफार्मर में कितनी प्रकार की वाइंडिंग रूपांतरित की जा सकती है? 2 प्रकार की। क्वेश्चन नंबर 8, ट्रांसफार्मर एक कैसी युक्ति है? स्टैटिक्स डिवाइस। स्टैटिक्स डिवाइस। ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, किसी ट्रांसफार्मर की प्रत्येक कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है? ऑप्शन नंबर डी, आवृत्ति, लपेटों की संख्या एवं अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स। क्वेश्चन नंबर 10, ट्रांसफार्मर की कोर में ईडी करंट हानियां निम्न द्वारा घटाया जा सकता है। डिक्रीजिंग थिकनेस ऑफ लेमिनेशन। क्वेश्चन नंबर 11, ट्रांसफार्मर के प्राथमिक वाइंडिंग को स्रोत से जोड़ा जाता है। प्राथमिक वाइंडिंग को स्रोत से और सेकेंडरी को लोड से। तो मेरा ऑप्शन नंबर बी राइट हो गया। हम लोग देखते हैं इनमें से ट्रांसफार्मर का प्रकार वेरी टाइप, कोर टाइप, सेल टाइप। उपयुक्त में से सभी, यानी कि ट्रांसफार्मर का सभी प्रकार है। वेरी टाइप भी है, कोर टाइप भी है, सेल टाइप भी है। उपयुक्त में से सभी। ट्रांसफार्मर के कौन कौन प्रकार हैं? 13, ट्रांसफार्मर में टैप चेंजर का क्या कार्य है? ट्रांसफार्मर में टैप चेंजर का क्या कार्य है? ट्रांसफार्मर में टैप चेंजर का काम है वोल्टेज अनुपात के भार के अनुसार नियंत्रित करना। वोल्टता अनुपात को भार के अनुसार नियंत्रित करना। क्वेश्चन नंबर 14, ट्रांसफार्मर में ईडी करंट क्षतियाँ निम्न में होती है। किसमें होती है? कोर में। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल प्रकार के ट्रांसफार्मर की तुलना में कोर प्रकार के ट्रांसफार्मर की क्षमता क्या होती है? कम होती है।
सेल प्रकार का जो ट्रांसफार्मर है उसकी दक्षता कोर प्रकार से ज़्यादा होता है। सेल टाइप के छोटे प्रकार के ट्रांसफार्मर कोर प्राय इनमें से प्रयोग किया जाता है ई और आई के शेप वाले। हम लोग चित्र में प्रदर्शित करवा दिए हैं और हमने आप लोग को ऑफलाइन क्लास में ही बता दिए थे कि सेल टाइप ट्रांसफार्मर कैसा होता है, कोर टाइप ट्रांसफार्मर कैसा होता है, कौन बड़ा होता है, किसकी दक्षता अधिक होती है। तो हम लोग इसको ए नंबर ऑप्शन को चूज करेंगे। फिगर में आप लोग समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, ट्रांसफार्मर की रेटिंग निम्न में होती है। ट्रांसफार्मर की KVA, ये भी पिछले क्लास में पढ़ लिए हैं। जनरेटर की रेटिंग होती है KW में, किलो वोल्ट किलो वाट। अल्टरनेटर KVA, किलो वोल्ट एम्पियर। मोटर HP, हॉर्स पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय या फ्लक्स का लीकेज किस प्रकार के ट्रांसफार्मर में कम होता है। चुंबकीय या फ्लक्स बैरी प्रकार, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्रांसफार्मर में लेमिनेटेड कोर का प्रयोग निम्नलिखित घटना के लिए किया जाता है। कॉपर हानि, भंवर धारा हानि, स्थैल्य हानि, इनमें से सभी। भंवर हानि, ईडी करंट लॉस। लेमिनेटेड कोर इसलिए प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, ट्रांसफार्मर AC के किस राशि को परिवर्तन नहीं करता है। शक्ति एवं आवृत्ति को ये नहीं बदलता है, शक्ति और आवृत्ति को नहीं बदलता। ऑटो ट्रांसफार्मर में प्रयोग होने वाले वाइंडिंग की संख्या एक होती है, एक ही रहता है, उसी पे हम लोग दोनों कर देते हैं, प्राथमिक और सेकेंडरी। सिलिका जेल कहाँ रखा जाता है, हम लोग ये पढ़े क्वेश्चन। सिलिका जेल ब्रीदर में रहता है, ब्रीदर। सिलिका जेल कहाँ रहता है, ब्रीदर में। सिलिका जेल कहाँ रखा जाता है, ब्रीदर में। क्वेश्चन नंबर 23, एम्पलीफायर की तुलना में ट्रांसफार्मर आउटपुट धारा नहीं बढ़ा सकता है, आउटपुट वोल्टता नहीं बढ़ा सकता है, आउटपुट शक्ति नहीं बढ़ा सकता है। तो ये हो गया आउटपुट शक्ति नहीं बढ़ा सकता है। एम्पलीफायर के तुलना में ट्रांसफार्मर जो है आउटपुट शक्ति नहीं बढ़ा सकता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। AC की आवृत्ति बढ़ाने पर ईडी करंट क्षति का मान बढ़ता है, दोनों का मान बढ़ता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। जब प्राथमिक और माध्यमिक वोल्टेज एक ही वाइंडिंग से प्राप्त हो रहे हों तो उस ट्रांसफार्मर को क्या कहा जाता है, ऑटो ट्रांसफार्मर। उसको बोलते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर, जो एक ही कोर पे वाइंडिंग की जाती है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि 3 फेज डेल्टा ट्रांसफार्मर की एक फेज कुंडलन जल जाए, ओपन सर्किट हो जाए, तो वह प्रदान करेगा 58% पावर प्रदान करेगा। यदि 3 फेज डेल्टा ट्रांसफार्मर में कुंडलन जड़ जाए तो। और ये मेरा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ऑयल ब्लास्ट कूलिंग किस ऑयल क्षमता के ट्रांसफार्मर के लिए प्रयोग किया जाता है। ये जो है 500 किलो वोल्ट एम्पियर से ऊपर के लिए किया जाता है ऑयल ब्लास्ट कूलिंग। तो हो गया ये जो है ऑप्शन नंबर सी।